उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सिर्फ फ़ज़ाई तराक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताउन जारी और सारी रहेगा। कई सालों के बाद साजिशें दम तोड़ गई और ये साजिशें और ये दूरियां बांग्लादेशी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद फिजाई राब्ता बहाल। बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन की परवाज़ों का कराची से बाकायदा आगाज़। पहली परवाज़ 149 मुसाफिरों को लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंच गई। परवाज़ को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। इब्तदाई तौर पर ढाका और कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरह रास्त परवाज़ों की इजाज़त चंद दिन कबल दी थी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से ढाका के लिए बेमान एयरलाइन की परवाज़ आज रवाना होगी। ढाका और कराची के दरमियान परवाज़ का दुरानिया 3 घंटे है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मोहब्बत को बढ़ाएगा। ये मोहब्बत पाक बांग्लादेश तिजारत में भी बढ़ेगी। बांग्लादेश की आवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारत ने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में भी साजिश की। भारत आइंदा मैली आंख से देखेगा तो हम दोनों ममालिक मिलकर मुकाबला करेंगे। कराची में रात गए ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। केवाड़ी में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में मियां बीवी और 2 साला बच्चा जाम बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से नजम बशीर नामी शख्स जाम बहक हो गया। लाहौर में खुले मैन होल में गिरने से मां बेटी की मौत। सादिया और रिदा फातिमा की मैयतें आबाई इलाके शोरकोट पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे अदा की जाएगी। अलमनाक अमवात पर इलाके की फिजा सोगवार। असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज और अहमद नवाज, चारों को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना। इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। वज़ीर आला पंजाब भाटी गेट मैन होल वाक़े पर अफसरान पर बरहम। 2 मुतल्लिका अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का हुक्म। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन, प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर वासा उस्मान बाबर शामिल। सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और अहमद नवाज को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आला सतह के इजलास से खिताब में कहा कि भाटी गेट वाक़या कत्ल है और उसूलन तो कमिश्नर, डीसी और एसी को सजा मिलनी चाहिए। लाहौर जैसे शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। मामला दबाने की कोशिश की गई। हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बढ़ती गई। खातून के शोहर को थाने में बंद करके शदीद ज्यादती की गई। मुसमेत सब जवाबदेह हैं। अफसरान की सरजनिश करते हुए मरियम नवाज ने पूछा कि उतारे गए कैमरों की जगह मुतबादल इंतजाम क्यों नहीं किया गया। जहां हादसा हुआ वहां पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। गैर कानूनी पार्किंग पर किसी ने तवज्जो क्यों नहीं दी। तामीराती साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। पीना फ्लेक्स लगाकर साइट बंद की गई। रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से लेकर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से खातून के शौहर को गाड़ी देने का भी ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर माज़रत कर ली। उधर वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद के मुद्दयत में दर्ज। मां और बेटी के मैन होल में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने की कोशिश। इब्तदा में वाक़े को ही झूठ करार दिया। रेस्क्यू के लिए पहुंचने वाली टीमों ने सीवरेज होल में किसी को डूबना ही खारिज इम्कान करार दिया। कहा जिस मकाम की निशानदही की गई वहां तकनीकी तौर पर कोई डूब ही नहीं सकता। पुलिस ने भी इब्तदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। बीवी के साथ शोहर के तनाज़े और संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट बना दी। शक की बुनियाद पर शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। पूछगछ की। लाश मिलने के बाद सब ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्चे और शोहर 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 पर पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए। 7:32 पर खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। रेस्क्यू एहलकार 4 मिनट में पहुंच गए। खातून को सास को वहां शोर मचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया।
सिंध हुकूमत का सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रिपोर्ट में कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। सिंध काबीना सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर बड़े फैसले। 5 अफसरान मुअत्तल कर दिए। डायरेक्टर, एडिशनल कंट्रोलर डिफेंस, चीफ इंजीनियर इंचार्ज हाइड्रेंट्स और सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज KMC शामिल। महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन का अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का ऐलान। खत में सानिहे की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से कराने की दरख्वास्त। कहा कि रिपोर्ट से पता चला कि गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और दीगर इंतजामात नहीं थे। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। गुल प्लाजा की इंतजामिया ने भी गफलत का मुजाहरा किया। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। चंद सियासी जमातें सानिहे पर सियासत कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात को आज मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सनतकारों को मुआशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ाल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी की ट्रांजैक्शन की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी का सारा अमल TV पर बराह रास्त नशर किया गया। बोली में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। इदारे के नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। पूरी कौम को तवक्को है कि अब इन्हें बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज मुतादिद शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी है। टेक्नोलॉजी में तरक्की इस इर्तिका को आगे बढ़ा रही है। तमाम सतह पर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। मुस्तक़बिल में तकनीकी हरबे जिस्मानी हरबों की जगह ले लेंगे। जारहाना और दिफाई कार्रवाइयों का तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर बदल जाएगा। मुसल्लह अफवाज तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर का जायज़ा, जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कमांड एंड कंट्रोल रूम मैकेनिज्म, ड्रोन्स, जदीद निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रबता, बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खत्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता हुआ है। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि बातचीत और सिफारतकारी ही मसाइल का वाहिद हल है। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक कर दी। मुकम्मल सेहतियाब करार दे दिया। कहा कि आंखों के डॉक्टर्स ने बानी PTI की दरख्वास्त पर इनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मजीद मुआयने के लिए इन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट की कार्रवाई के बाद इन्हें अडियाला जेल वापस रवाना कर दिया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद है। तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त बानी PTI नहीं की थी। जेल रूल्स के मुताबिक इन्हें जो सहूलत मुयसर थी सब कुछ इसी के मुताबिक हुआ। बानी से मुलाकातों पर अता तारड़ ने कहा कि उस्मान खान ने जो जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो इनकी मुलाकात बंद हुई।
बानी पीटीआई की बीमारी को क्यों छुपाया गया, फैमिली और जाती मालिज को क्यों नहीं बताया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनके लीडर को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सवाल यह है बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई को खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। यकीनन ये ऐसी सूरत हाल थी जिसमें बानी पीटीआई का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी फैमिली और वकला की बानी से मुलाकात का मुतालबा कर दिया। कहा उन्हें शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मिलवाया जाए।